अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरकम और उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। अभी हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर किंगडम फाइलम एकाइनोडर्म मैटर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्टिब्रेट स्टार्ट करने लगे हैं। वर्टिब्रेट जो कि हमारे पास जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है, जैसे कि हम लोग जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्या नाम है, वर्टिब्रेट। तो अब वर्टिब्रेट को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर और जो जो चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस कर लेंगे। देखें बच्चों, जब भी कभी हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट वो होता है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। और अब अगर हम आगे की चीज़ों को देखें तो उसके अंदर वो हमारे पास जिस फाइलम में लाई करते हैं आके, उस फाइलम का नाम है फाइलम कॉर्डेटा। उम्मीद है ये हमारा लेक्चर 12 है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के अंदर हम चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई फाइलम कॉर्डेट्स हमारे पास हम डिस्कस करें। तो बच्चों यहाँ ज़रा समझिएगा कि जब मैंने यहाँ बात कर ली किसकी, फाइलम कॉर्डेटा की, फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कॉर्डेट्स की बात करूँ कि व्हाट आर कॉर्डेट्स और किस तरह से कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तो उसको ज़रा समझेंगे बच्चों। हमारे पास कॉर्डेट्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, कॉर्डेट्स वो होते हैं, उनके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। जब भी कभी हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स बहुत होना ज़रूरी है। अगर मैं फंडामेंटल कैरेक्टर की बात करूँ, या चले पहले ना नॉर्मल कैरेक्टर पढ़ाता हूँ आप लोगों को, फिर फंडामेंटल की तरफ मूव करते हैं। पहले आप एक जनरल कैरेक्टर्स देखें कि भाई व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स, या चलें छोड़ें यार, इसी को समझें। सर आप लोग भी बोलोगे सर को हो क्या गया यार। असल में बात ये होती है कि मैं आपको वो चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ जो बहुत पहले इंपॉर्टेंट हो ना, तो मैं चलें फंडामेंटल पहले ही पढ़ा देता हूँ। फंडामेंटल कैरेक्टर अब लिख लिया, ठीक है। फंडामेंटल कैरेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों के ना कि कॉर्डेट के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, यानी ये नहीं होंगे तो वो कॉर्डेट नहीं कहलाएगा। अगर किसी भी इंडिविजुअल में ये नहीं है तो वो कॉर्डेट नहीं कहलाएगा। क्या नहीं है? फंडामेंटल कैरेक्टर में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड, दूसरी इज नर्व कॉर्ड, तीसरी इज फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट। अगर किसी के अंदर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद हैं तो वेल एंड गुड, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉर्डेट कहलाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ बच्चों कि नोटोकॉर्ड क्या होती है, नर्व कॉर्ड क्या होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होती हैं। देखें, जब एक एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ के अंदर इंडिविजुअल है, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ का मतलब ये होता है जब मदर बॉडी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ देखिएगा ये एक इंडिविजुअल है, चलें ठीक है ना, एक इंडिविजुअल मैंने आपके सामने बनाया। ये इसका स्टमक है, गट जिसको आप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गट, सही। उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड, मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको जस्ट आइडिया होता रहे। तीन चीज़ें आपके सामने मैंने बना दी। ये सब चीज़ें क्या है बच्चों? ये जो ब्लू वाला है ना, दिस इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड, सही। जो रेड वाला है ना, दिस इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड। जो ग्रीन वाला है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड द फेरेंजियल गिल स्लिट, सही। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट, ये है तीन हो गए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नोटोकॉर्ड की कि व्हाट डू यू मीन बाय नोटोकॉर्ड।
कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। यानी अगर कोई कॉर्डेट है तो उसके अंदर ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सही है। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है, ये क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड। ये हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि अगर एक चीज़ ज़रा समझिएगा कि मैं ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने, तो ये जो मेरा फ्रंट वाला पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रल एंड बैक वाला इज़ कॉल्ड डॉर्सल। तो फ्रंट वाला पोर्शन कहलाता है वेंट्रल, बैक वाला कहलाता है डॉर्सल। तो मैं कहता हूँ कि नोटोकॉर्ड गट के पीछे है और नर्व कॉर्ड के आगे है। गट के पीछे है, नर्व कॉर्ड के आगे है, यानी कि नोटोकॉर्ड गट के पीछे कैसे वो कहते थे क्या, डॉर्सल टू द गट, और नर्व कॉर्ड के आगे है। आगे का मतलब होता था वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। अगर हम इसकी बच्चों लोकेशन की बात करें, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि लोकेटेड डॉर्सल टू द गट बट वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि डॉर्सल टू द गट बट वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ क्या बताया जाता है कि ये जो है आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, यानी नोटोकॉर्ड आगे जाके कन्वर्ट होता है बच्चों वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, या इसको आप कहते हैं, इसको आप कहते हैं बैकबोन। सही है। तो ये हमारे पास किसकी बात आ गई बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बाद फिर हमारे पास आता है बच्चों क्या, दैट इज कॉल्ड द नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड को देखें, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बच्चों नर्व कॉर्ड की, तो व्हाट अबाउट नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि भाई नर्व कॉर्ड क्या होता है। अगर आपको नर्व कॉर्ड का पता चले, नर्व कॉर्ड के बारे में बताया जाता है बच्चों कि नर्व कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड बट वेंट्रल टू द फेरेंजियल गिल स्लिट। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो बच्चों इसकी लोकेशन ये बताई जाती है कि क्या, लोकेटेड डॉर्सल टू द, इन्हें डॉर्सल कहते हैं पीछे, डॉर्सल टू द नर्व कॉर्ड, सॉरी डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड बट वेंट्रल टू द फेरेंजियल गिल स्लिट। सही। ये किसकी बात आ गई बच्चों, ये हमने डिस्कस कर ली है नर्व कॉर्ड की, कि दिस इज व्हाट वी कॉल द नर्व कॉर्ड। और ये जो नर्व कॉर्ड होती है बच्चों, ये नर्व कॉर्ड आगे जाके बनाती है नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
सही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों, फेरेंजियल गिल स्लिट। व्हाट अबाउट फेरेंजियल गिल स्लिट? ठीक है, ये क्या होता है भाई? तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फेरेंजियल गिल स्लिट्स की, फेरेंजियल गिल स्लिट, व्हाट इज फेरेंजियल गिल स्लिट? देखिए बच्चों, जब भी कभी मैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करूंगा ना, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करते हुए बताया जाता है कि फेरेंजियल गिल स्लिट बेसिकली हमारे पास यूँ कहा जाता है कि आपने कहा स्मॉल स्लिट इन द फेरिंग्स, दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जो फेरिंग्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। किस में बात हो रही है सर? ये उन ऑर्गेनिज्म में बात हो रही है जो मदर बॉडी के अंदर मौजूद है। स्मॉल छोटे 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 पोर्स मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेरेंजियल गिल स्लिट। सही है बच्चों? अच्छा, अगर मैं यहाँ बेसिक बात करता हूँ कॉर्डेट की, तो यहाँ पर कॉर्डेट बच्चों दो तरह के होते हैं ना, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक। तो फेरेंजियल गिल स्लिट जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी एक्वेटिक होते हैं, इनमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गिल्स में। और टेरेस्ट्रियल में बुक कहती है बच्चों कि ये डिसअपेयर हो जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट, लेकिन बहुत सारी किताबें कहती है कि ये कन्वर्ट होता है यूस्टेशियन ट्यूब में। एक ट्यूब होती है जो कान से आपके हलक को कनेक्ट कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड द यूस्टेशियन ट्यूब, कहते हैं वो उससे कनेक्ट हो जाता है। अब पता नहीं कि वो बात ठीक है या नहीं, बट ये बात आपकी बुक कह रही है, क्योंकि मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ। आगे के लेवल में क्या होता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये डिसअपेयर हो जाती है, आपकी बुक कहती है, तो आपने यही पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बताया गया बच्चों? उसके बाद बताया जाता है कि जब आपने इसकी बात कर ली तो फिर एक जनरल बात आती है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये टेरेस्ट्रियल में आगे जाके लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं अलग, मैंने डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बातें देखी, इसीलिए कोई एक बात आपको नहीं कह रहा। बुक वाली एग्जैक्ट बात बता दी कि वो कहती है बुक के डिसअपेयर हो जाते हैं। अच्छा, फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें आगे, एक जनरल बात करते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और फिर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, सही। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो पता ही है ना आपको भाई, ये समझाना तो नहीं पड़ेगा, पता चले कि ये भी समझाना पड़े आप लोगों को। और क्या होता है? इससे सिलोमेट होते हैं। खैर, ये तमाम बातें थी जो एक जनरल के साथ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दी। हर जगह मौजूद होते हैं। हैबिटेट की बात अगर जब इनकी आ गई तो ये हर जगह मौजूद होंगे। इनके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा फीचर नहीं है कि भाई ये यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, वहाँ होंगे, हर जगह मौजूद होते हैं। सही है बच्चों? इसको मैं मिटा रहा हूँ तो फिर मैं आगे करा रहा हूँ आप लोगों को ज़रा। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो इसको मिटाता हूँ कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। बच्चों अब देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ कि
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। सही है बच्चों। देखें, जब भी कभी मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ ना कॉर्डेट की, तो कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि पहले मेजर दो कॉर्डेट दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है एक रैनियाटा, दूसरा आता है क्रैनियाटा। सही है। एक रैनियाटा का मतलब एक ऐसा कॉर्डेट विदाउट ब्रेन बॉक्स, विदाउट ब्रेन बॉक्स, और इसमें कहते हैं विद ब्रेन बॉक्स। ये हो गया एक रैनियाटा और रैनियाटा। उसके बाद एक रैनियाटा दो तरह का होता है, जिसको आप कहते हैं यूरोकॉर्डेट और आ गया सेफेलोकॉर्डेट। ठीक है, हमने क्या कह दिया, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। ठीक, उसके बाद ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। सही है, पीछे चार्ट समझा रहा हूँ, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्रैनियाटा बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है दैट इज कॉल्ड एकनाथा, दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नैथोस्टोमाटा एकनाथा और ग्नैथोस्टोमाटा। एकनाथा में कहा जाता है कि विदाउट जॉ, विदाउट जॉ, और ग्नैथोस्टोमाटा माउथ इज कवर्ड विद जॉ। तो एक में तो विदाउट जॉ हो गया और एक में क्या हो गया बच्चों, विद जॉ। अच्छा, उसके बाद क्या आता है बच्चों, ग्नैथोस्टोमाटा में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं बच्चों। फर्स्ट इज कॉल्ड पाइसिस, और आ जाती है हमारे पास टेट्रापोड। बच्चों परेशान ना होइएगा, मैं ये सब कराऊंगा आप लोग, अगली वीडियो में सब कवर अप हो जाएगा। अभी एक चार्ट देख लें, पाइसिस और टेट्रापोड। पाइसिस में फिशेस आ जाती हैं। फिशेस दो तरह की होती हैं, एक कहलाती है कॉन्ड्रिचथीस, दूसरी होती है ऑस्टिकथीस। ज़रा मैं मार्कर दूसरा ले लूँ बच्चों। ऑस्टिकथीस, तो कॉन्ड्रिचथीस एंड ऑस्टिकथीस। कॉन्ड्रिचथीस मतलब जो कार्टिलेजिनस है, और ऑस्टिकथीस जो कि किससे मिलके बनी है बच्चों, जो हमारे पास कहा जाता है कि ये बोनी फिशेस हैं। रही बात टेट्रापोड की, टेट्रापोड जिनके पास 4 लेग्स होते हैं, तो इनमें हमारे पास आ जाता है बच्चों क्या, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी एवीज या एव्स, और आता है मैमल्स। ठीक है, 4 आता है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं। इसको इतना ही करा के मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ये आइडिया आपको होता चला जाए। ये आइडिया क्यों होता चला जाए, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे कमिंग जो क्लास होगी हमारी उसमें। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें कोई भी मसले मसाइल कोई भी इशू हो तो
आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।